बहू और बेटी पारिवारिक कहानी। सास बहू की कहानी। माँ, मैं बहुत थक गई हूँ। घर संभालते संभालते यहाँ मेरी थकान किसी को नज़र ही नहीं आती। कुछ दिन आराम करना चाहती हूँ। सोच रही हूँ कुछ दिनों के लिए अपने मायके आ जाऊँ। आते हुए अपने बच्चों को भी साथ ले आऊँगी। ये वहीं से स्कूल चले जाएंगे। आखिर एक ही शहर में ससुराल और मायका होने का कुछ तो फ़ायदा मिले। पूजा ने फ़ोन पर अपनी माँ से कहा। सुमन जी ने दूसरी तरफ से कहा, हाँ बेटा, जब तेरी इच्छा हो आ जाना, आखिर ये तेरा ही तो घर है। ठीक है माँ, तो मैं कल ही आ जाऊंगी। पूजा खुश हो बोली। हाँ बेटा, कल आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। अभी मैं फ़ोन रखती हूँ, मुझे मंदिर जाना है। सुमन जी ने फ़ोन रख दिया और सीधे किचन में गई। किचन में खाना बना रही बहू से बोली, अरे रिंकी सुनो, कल तुम्हारी ननद आ रही है। आज बाजार जाकर फल सब्जी और मिठाइयाँ ले आना। बेचारी मेरी बेटी ससुराल में नौकरों की तरह काम करती है और उस पर कोई ध्यान भी नहीं देता। यहाँ आएगी, कुछ दिन रहेगी तो उसके मन और तबीयत अच्छे रहेंगे। सास के मुंह से ऐसी बात सुनकर रिंकी का चेहरा उतर गया। वह मन ही मन सोचने लगी, काश आपको मेरी थकावट भी नजर आती। मैं भी दिन रात झाड़ू पोछा बर्तन खाना बनाना मार्केट जाना हर वह काम करती हूँ जिससे हमारे परिवार वालों को कोई दिक्कत ना हो। काश आप मुझ पर भी ध्यान दे पाती। आपकी बेटी तो जब मन में आता है तब यहाँ आ जाती है, लेकिन मैं साल में एक बार ही अपनी माँ के पास जाती हूँ, तब भी आपको प्रॉब्लम होती है। मैं भी इंसान हूँ, मेरा भी मन है। मुझे भी लगता है अपनी माँ के पास जाकर थोड़ा आराम करूँ, सुख दुख की दो चार बातें करूँ, अपना मन हल्का करूँ। भगवान अब तुम ही कुछ करो ताकि मेरी सास की आंखें खुले और उसे भी मेरे थकावट नजर आए। शाम तक भगवान ने जैसे रिंकी की सुन ली और उसकी ननद का फोन आया। ननद ने अपनी माँ से कहा कि उसकी सास ने उसे मायके आने से मना कर दिया है, इसलिए इस बार वो नहीं आ सकती। सुमन जी बोली, ऐसे कैसे मना कर दिया? पहले तो कभी तुम्हें आने के लिए नहीं रोकती थी, इस बार भला क्या हो गया? लाओ मेरी बात कराओ, उन्हें मैं समझाती हूँ। पूजा ने फोन अपनी सास के पास दिया। सुमन जी ने कहा, नमस्कार समधन जी, आपसे कुछ कहना था। समधन जी ने कहा, कहिए। दरअसल पूजा कल त्योहार है, इसलिए अपने मायके आना चाहती है। अगर आप उसे भेज दें तो अच्छा रहेगा। पूजा की सास ने कहा, देखिए समधन जी, आपकी बेटी मायके जाकर रहे, इस बात के लिए हमने उसे कभी नहीं रोका और इस बात से हमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। कुछ दिनों पहले मैं अपने रिश्तेदार की शादी में गई थी। वहाँ आपकी बहू रिंकी की माताजी से मिलने का मौका मिला। उनसे गपशप के दौरान उनकी बातों से पता चला कि रिंकी को साल में एक बार ही अपने मायके जाने को मिलता है, और वह भी बहुत कम समय के लिए। मुझे लगता है आपको पहले रिंकी को उसके मायके भेज देना चाहिए, और वह जब मायके होकर आ जाएगी तो मैं पूजा को आपके पास भेज दूंगी। एक बहुत जरूरी बात जो मुझे लगता है आपको समझ लेनी चाहिए कि आपको अपनी बहू को भी बेटी की तरह या बेटी से ज्यादा प्यार देना चाहिए। उसे भी मायके जाने की इच्छा होती होगी। हो सकता है पूजा के वहां आने से उसकी अवभगत करने के लिए आप उसे मायके नहीं भेजती होंगी, या फिर वह आपसे कुछ कहने से अभी डरती हो। अगर आप उसको घर में कैद रखोगे तो एक दिन ऐसा आएगा जब वह आपके खिलाफ बोलने लगेगी, फिर वह आपकी सुनेगी भी नहीं। जब चाहे तब अपने मायके जाएगी। ऐसी परिस्थिति आए, इससे अच्छा है कि आप ही कुछ बदलाव अमल में ले आएं, जिससे आपका रिश्ता और रिश्ते की मिठास खराब ना हो। सुमन जी को अपने समधन की हर एक शब्द में सच्चाई नजर आई। उन्हें महसूस हुआ कि उन्होंने अपनी बेटी के प्यार में अंधे होकर कभी भी अपनी बहू के मन का विचार नहीं किया। उन्होंने हमेशा ही अपनी बेटी को अपने बहू से ऊपर रखा। दूसरी तरफ पूजा भी अपनी भाभी के बारे में हो रही इस बातचीत को सुन रही थी। उसने भी रियलाइज किया कि वह कभी भी अपनी भाभी के साथ ठीक से बात नहीं करती, और जब वह मायके जाती है तो भाभी थोड़ी उदास रहती है। सुमन जी ने अपनी बहू को बुलाया और उससे कहा कि रिंकी कुछ दिन के लिए पूजा नहीं आने वाली है, इसलिए पहले तुम अपने मायके होकर आओ। यह सुनते ही रिंकी का चेहरा खिल गया, क्योंकि यह पहली बार था जब उसकी सास ने उस सामने से उसे मायके जाने के लिए कहा था। अगले दिन रिंकी अपने मायके गई और इस बार एक दो दिन नहीं, पूरे हफ्ते भर रह कर आई। अपने माँ बाप से, अपने रिश्तेदारों से मिलकर आई, और जब वह लौट कर आई तो उसका चेहरा खिला हुआ था, उसकी आंखें चमक रही थी। रिंकी के आने के बाद पूजा भी अपने मायके आई। इस बार वो खुद सामने से अपनी भाभी से खुशी खुशी मिली और अच्छे से बात की। पूजा ने अपनी माँ से बात करके उन्हें अच्छे से समझाने में मदद की कि वह कहीं न कहीं रिंकी के साथ गलत व्यवहार कर रहे थे। दूसरी तरफ रिंकी अपने ससुराल वाले के बदले रवैये से बहुत खुश थी। अब वह खुशी खुशी सबका ध्यान रखती और हर काम प्यार से करती। वह ध्यान रखती कि कोई ऐसी बात या काम ना करे जिससे घर में तनाव का माहौल पैदा हो। सुमन जी अपनी बहू को खुद ही समय समय पर मायके भेज दिया करती। एक छोटे से बदलाव ने सास बहू भाभी ननद के बीच की कड़वाहट को दूर कर दिया और रिश्ते को और भी ज्यादा मीठा और मजबूत कर दिया।